और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भोपाल से खबर है, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नामांकन पत्र में एफआईआर की बात को छिपाया गया है और इस वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया है। ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। राज्यसभा की प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की ओर से, लेकिन अब नामांकन निरस्त किया गया है और कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को निरस्त कर दिया गया है। अब दरअसल नामांकन पत्र जो भरा गया उसमें एफआईआर की बात को छिपाया गया और इस वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया है। ये इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है, इस वक्त की ये सबसे बड़ी और अहम जानकारी है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि नामांकन पत्र में एफआईआर की बात को छिपाया गया और इस वजह से इसको आधार मानते हुए मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को निरस्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ है। ये बड़ी खबर है, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। नामांकन पत्र में एफआईआर की बात को छिपाया गया है और इस वजह से नामांकन निरस्त कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब दरअसल नामांकन को लेकर के गड़बड़ियों के आरोप पहले भी लग रहे थे और उसमें यह कहा गया था कि एफआईआर की जो बात है वो छिपाई गई और इस वजह से रिटर्निंग ऑफिसर को इसकी शिकायत की गई थी और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को अब इस वक्त निरस्त कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को निरस्त किया गया है, ये इस वक्त की सबसे अहम खबर है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की ओर से राज्यसभा की उम्मीदवार थी, लेकिन अब उनके नामांकन को निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो जो शपथ पत्र दिया गया उसको लेकर के ये सवाल थे और उसके अंदर एफआईआर की बात को छिपाया गया और इस वजह से मीनाक्षी नटराजन की नामांकन को निरस्त किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार थी राज्यसभा के लिए और अब उनके नामांकन को निरस्त कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को निरस्त किया गया है और कांग्रेस की राज्यसभा कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन नामांकन निरस्त हो गया। एफआईआर की बात को छिपाया गया और इस वजह से उनके नामांकन को निरस्त कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई और कांग्रेस की ओर से जो कि आधिकारिक उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, जिनका नामांकन निरस्त हुआ है। दरअसल तेलंगाना में दर्ज एक केस की जानकारी को छिपाने का आरोप उनके ऊपर था और इस वजह से उनके नामांकन को निरस्त कर दिया गया है। अब तेलंगाना में जो दर्ज केस था उसकी जानकारी एफिडेविट में छिपाई गई और उस वजह से कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो निरस्त किया गया है। ये इस वक्त की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, कांग्रेस की राज्यसभा कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को निरस्त किया गया है। ये बड़ी खबर है। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया है। कांग्रेस के लिए ये मुश्किलें हैं क्योंकि लगातार आप देख रहे थे राज्यसभा चुनावों को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर वैसे भी राजनीति गरमाई हुई थी और अब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही चूंकि सवालों के घेरे में था। एफिडेविट जो दिया गया उसमें एफआईआर की बात को छिपाया गया और गड़बड़ियों के जो आरोप थे उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा मामला है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास था। रिटर्निंग ऑफिसर को उसकी शिकायत भी की गई थी और अब इस पर यह निर्णय किया गया है और उनके नामांकन को निरस्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया है। तो ये बड़ी खबर, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को किया गया है निरस्त। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया था, लेकिन अब उनके नामांकन को निरस्त कर दिया गया है। तो कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर के विवाद हो गया था। बीजेपी नेताओं की ओर से रिटर्निंग ऑफिसर से इसकी शिकायत की गई थी। आरोप लगाया गया था कि फॉर्म के अंदर जो जानकारी दी गई है कुछ अधूरी हैं, कुछ तथ्यों के साथ सही नहीं दी गई हैं, कुछ तथ्यों को छिपाया गया है और ये मामला रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया था। लेकिन अब जानकारी ये है
कि उनके नामांकन को ही निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि शपथ पत्र में जो त्रुटियां थी उसको आधार मानते हुए ऑफिसर ने रद्द कर दिया है। यानी कि रद्द करने का मतलब यह है कि मीनाक्षी नटराजन ने जो राज्यसभा के लिए नामांकन बना था वो रद्द हो गया, तो कांग्रेस के पास अब कोई कैंडिडेट है ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि तीसरी सीट जो कि बीजेपी की 2 सीट क्लियर थी, उनके पास नंबर थे, 1 सीट कांग्रेस के पास क्लियर जानी थी। बीजेपी के 48 विधायक थे, लेकिन आपको सांसद चुनने के लिए 58 चाहिए थे, तो उतने सांसद बीजेपी के पास थे नहीं। बावजूद इसके बीजेपी ने महेश केवट को खड़ा कर दिया। नामांकन जो पत्र चेक किए जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर चेक किया जाता है। आज राहुल कोठारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, उन्होंने एक शिकायत की और उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में एक आपराधिक प्रकरण को छुपाया है, और जिस आपराधिक प्रकरण को छुपाया है मैं उसका उल्लेख कर देता हूं। वो पत्र मेरे पास मौजूद है, अगर आप गौर से देखें तो यह पत्र है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मीनाक्षी नटराजन ने जानकारी छुपाई। इस पत्र में कहा गया है, रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि महोदय मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि सविनय निवेदन है कि राज्यसभा 2026 हेतु प्रस्तुत मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र है, शपथ पत्र 26 इसकी संख्या है। मीनाक्षी नटराजन द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के संबंध में गंभीर आपत्ति प्रस्तुत करता हूं। राहुल कोठारी लिखते हैं पत्र में कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ए श्रीलता वर्सेस कुंभकम शिव कुमार रेड्डी एंड अदर्स शीर्षक में एक निजी परिवार यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट सीरियल नंबर 4472/2025 के रूप में ये एक्यूज नंबर 4 पर मीनाक्षी नटराजन एक्यूज नंबर 4 पर हैं कि दर्शाया गया है उक्त परिवाद में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 356, 61, 45, 46, 351(2) और 3(5) के साथ साथ 79 आरोपित की गई हैं। यदि उक्त प्रकरण में नामांकन के समय अस्तित्व में हैं तो उसके संबंध में शपथ पत्र में यह जानकारी पूर्णतः सत्य और प्रकटीकरण नहीं किया गया है, यह जानकारी छुपाई गई है, लिहाजा मीनाक्षी नटराजन ने यह जानकारी नहीं दी है। लिहाजा इनका जो पत्र है, जो नामांकन पत्र है मीनाक्षी नटराजन द्वारा प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र है, एवं न्यायालयीन अभिलेखों का परीक्षण कर सुनिश्चित किया जाए कि सभी जानकारी किया जाए। परीक्षण किया, रिटर्निंग ऑफिसर ने चेक किया और इस नामांकन को बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन मनु जी आप बता रहे हैं, और ये एक तरह से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जो लेटर मनु जी पढ़ रहे हैं उसमें डिटेल है कि जो क्रिमिनल केस था उसका जिक्र मीनाक्षी नटराजन ने अपने फॉर्म में नहीं किया है। बहुत शुक्रिया मनु जी इस जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक किया दर्शकों। तो मीनाक्षी नटराजन का आप देख रहे हैं कि जो नामांकन है वो निरस्त कर दिया गया, और एक केस की जो जानकारी है उसको छुपाने के चलते ही उनका जो नामांकन है वो रद्द हुआ है, निरस्त हुआ है। और कांग्रेस के लिए जाहिर है कि यहां पर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। अब कांग्रेस का कोई आधिकारिक उम्मीदवार इस समय नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने राज्यसभा के कैंडिडेट के तौर पर मध्य प्रदेश से उतारा था, लेकिन अब उनका नामांकन रद्द हो चुका है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का ब्यूरो चीफ चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। चेतन, इस वक्त की सबसे अहम खबर है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को निरस्त कर दिया गया है, एक जानकारी छुपाने के चलते उनके इस नामांकन को निरस्त किया गया। क्या जानकारी है अभी फिलहाल आपके पास चेतन? ये बड़ा झटका है कि मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म भरा था राज्यसभा को लेकर वो निरस्त कर दिया गया है। हालांकि आज बीजेपी की ओर से आपत्ति जताई गई थी और आपत्ति जताने के साथ साथ एक हैदराबाद कोर्ट में एक मामला लंबित था 2025 का। इस मामले का हवाला दिया गया था कि उन पर एफआईआर दर्ज थी और एफआईआर के बावजूद भी जब उनकी ओर से नामांकन भरा गया था तो नामांकन में उस बात को छुपाया गया था। हालांकि जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि कोर्ट की ओर से केवल नोटिस दिया गया था। हालांकि बीजेपी की ओर से सारी जानकारी आपत्ति आवेदन जब बीजेपी की ओर से लगाया गया था, राहुल कोठारी की ओर से पूरी इस मामले को लेकर शिकायत की गई थी और शिकायत के साथ साथ उसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया था कि इनकी ओर से नामांकन भरते समय जो हैदराबाद कोर्ट में जो मामला चल रहा है इन पर एफआईआर दर्ज थी 2025 में, उस चीज को छुपाया गया। यही कारण था कि आज जब विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही दलों के नेता लगभग 3 बजे पहुंचे और झूमा झटकी भी आपस में हुई। बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज की गई, कांग्रेस की ओर से भी अपना जवाब दिया गया। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से पहले ही मीनाक्षी नटराजन को एक नोटिस दिया गया था और आज शाम तक जो है जवाब
मांगा गया था, लेकिन उचित जवाब उनकी ओर से नहीं दिया गया। यही कारण था कि जो मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म को निरस्त कर दिया गया। आज दिन भर से मध्य प्रदेश में घमासान चल रही है। कांग्रेस लगभग 12 बजे कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो भोपाल के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और 38 विधायकों को यहां से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया। 2:30 बजे शिफ्ट करने का समय था। 2:30 बजे स्पेशल चार्टर्ड प्लेन जो है एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, लेकिन परमिशन ना मिलने के कारण